आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत के वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में 5 ऐसे वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट से जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। चलिए देख लीजिए संस्कृत के वो कौन कौन से वायरल क्वेश्चन है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो से आपको लाभ जरूर उठाना है, क्योंकि वीडियो को छोड़ने का मतलब है कि कीमती हीरा को खो देना। तो आप कीमती हीरा को मत खोइए, भले ही आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए, कमेंट भी मत कीजिए, बस वीडियो से आप जरूर लाभ उठाइए। और इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ अभी हम बताने जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा है। क्या आत्मा छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, और इसे वश में नहीं किया जा सकता, यानी कि मुट्ठी में नहीं किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है। इसे आत्मा का स्वरूप कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या लिखा है। क्या दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या लिखा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दामोदर गुप्त ने दामोदर गुप्त नाम के कवि ने स्वलिखित यानी कि खुद के लिखा हुआ कूटनीतम काव्य में, किताब में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पटना गंगा के किनारे बसी। कहने का मतलब है कि बहुत साल पुराना भारतीय नगर में पटना जो है वो गंगा के किनारे बसी एक विचित्र महानगर, यानी कि विशाल एकदम विराट महानगर है। और यह महानगर एक विचित्र नगर है, एकदम अत्यंत एकदम मनमोहक महानगर है। यही है दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में लिखा है स्वलिखित कूटनीतम काव्य में। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आलस कथा पाठ का संदेश क्या है। और ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ आप एकदम चुटकी में याद कर लीजिए। एकदम आसान तरीका से आपको हम आंसर बताया हूं। वो सारा यूट्यूब टीचर की आप छोड़ दीजिए, वो बकवास बताते हैं, बहुत ज्यादा जो है कि लेंदी पेंदी बताते हैं। तो आप उन सब वीडियो को छोड़कर इस वीडियो में आप आ जाइए, आप इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ आप देख लीजिए एक बार। आप एक बार भरोसा करिए, आपको हम कभी गारंटी के साथ कर रहे हैं, आपको हम फेल होने नहीं देंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आलस कथा पाठ का संदेश क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आलस एक महान रोग है, आलसी का सहायक कोई नहीं होता है। क्या आलस जो है वो एक महान रोग है। आप आलस करिएगा तो आप कुछ काम नहीं कर पाइएगा, कोई काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको जो है कि आपको एकदम कर्मठ बनना पड़ेगा, आपको सुझारू बनना पड़ेगा, एकदम होशियार आपको बनना पड़ेगा। आलस जो है वो एक महान रोग है, आलसी का सहायक कोई नहीं होता है। जीवन में विकास करने के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना बहुत जरूरी है, यानी कि समझदारी होना, सूझ बुद्धि वैराग्य होना बहुत जरूरी है। तो ये संस्कृत के 3 ऐसे वायरल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन को आपको हम बताते हैं। चलिए नोट कीजिए। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो इसी चैप्टर से है, यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट से है। देखिए अगला क्वेश्चन कौन से है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI है और वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं, पूछे आते रहे हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि देवगण किसका गीत गाते हैं। क्या देवगण किसका गीत गाते हैं या फिर गुणगान करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है 2 लाइन का कि यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना, क्या यहाँ धर्म जाति का भेदभाव किए बिना विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। यह भारत शोभनीय और दर्शनीय है। क्या यह भारत शोभनीय और दर्शनीय है। यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। कहने का मतलब है कि भारत की भूमि जो है वो हम लोग सदैव पूजते हैं, पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देवता लोग भी अवतरित होने के लिए इच्छा करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। कहने का मतलब है कि संस्कार का अर्थ क्या है, संस्कार क्या होते हैं, संस्कार को कैसे समझा जा सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि संस्कार संस्कृति का उपकरण है। क्या संस्कार संस्कृति का उपकरण है, संस्कार व्यक्ति की रचना करता है। संस्कार के बिना मनुष्य जानवर है। कहने का मतलब है कि संस्कार आपके पास जब बोलने का अच्छा तरीका होगा, आप किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो यही तो आपका संस्कार है ना। और संस्कार आपका नहीं है, आप गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के साथ आप बुरा भला कर रहे हैं, कुछ भी बक दे रहे हैं, तो वो
इंसान के समान नहीं है, वो एक जानवर के समान है और यही संस्कार का मौलिक अर्थ है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अपनी प्रगति चाहने वाले जैसे निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कितना सिंपल सा इसका आंसर है। कोई क्वेश्चन क्या है पहले एक बार देख लीजिए कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अपनी प्रगति चाहने वाले जैसे निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। तो संस्कृत के यही अच्छे ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है कि पूछा गया है, बार बार कई सालों से जो है कि रिपीट आता रहा है, 3-4 सालों से है कि बार बार पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इन सभी क्वेश्चन को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और किसी पेपर में जाकर के देखिएगा या फिर आप कहीं पर सर्च करके आप देख लीजिएगा, बार बार यही सब क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। चलिए बस वीडियो में इतना ही, हम फिर अगले वायरल क्वेश्चन को अगले पार्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा और पढ़ाई एकदम ताबड़तोड़ के साथ कीजिए, मन लगा कर कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास जो है 1 महीना रह गया है, सिर्फ 1 महीना आपके पास टाइम है और इसी 1 महीनों में आपको एकदम रगड़ कर मेहनत करना होगा, एकदम जी जान लगा करके पढ़ाई करना होगा, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से लिख सको, आप नंबर उठा सको और उन सारे लोगों के मुंह पर तमाचा मार सको जो आपको एकदम हंसते हैं, आपको पागल बेवकूफ़ समझते हैं। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा।